प्रेग्नेंट जिठानी। निर्मला जी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू थी सुरभि और छोटी बहू थी अनन्या। बड़े बेटे का नाम था सुमित और छोटे बेटे का नाम था देवेश। वैसे तो निर्मला जी के घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन बड़े बेटे देवेश की शादी को 7 साल हो चुके थे और छोटे बेटे सुमित की शादी को 5 साल। एक तरफ जहां अनन्या और सुमित के दो बच्चे थे, वहीं दूसरी तरफ सुरभि और अमित की शादी के 7 साल पूरा होने के बाद भी एक भी बच्चा नहीं था। इसकी वजह से अनन्या की जिठानी यानी कि घर की बड़ी बहू अक्सर बहुत उदास रहा करती थी। एक दिन शाम के वक्त जब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, निर्मला जी बहुत उदास हो गई। अनन्या के बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। काश सुरभि की भी गोद भर जाती तो इस घर की खुशियां लौट आती। कोई बात नहीं मम्मी जी, देखना एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि सुरभि भाभी को भी एक नहीं 2-3 बच्चे होंगे। कैसी बात करती हो अनन्या, बंजर जमीन पर भी कभी हरी फसल उगती है क्या? अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि सुरभि के अंदर ही कोई परेशानी है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ठीक कहती हैं मम्मी। सुरभि के शरीर की परेशानी की वजह से मैं जिंदगी में कभी बाप बनने का सुख नहीं भोग पाऊंगा। ऐसा क्यों कहते हैं जेठ जी? हमारे दोनों बच्चे भी तो आपके बच्चों के जैसे ही है ना। अनन्या ठीक कह रही है भैया, आप बबलू और पिंकी को भी तो प्यार कर सकते हैं, वो भी तो आपके बच्चों की तरह ही है। देखो देवेश, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। बबलू और पिंकी भी मेरे ही बच्चों की तरह है। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी हर इंसान का सपना होता है कि अपनी खुद की औलाद पैदा हो, और बस मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए सुमित, मेरी वजह से आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। माफी मांगने से क्या होता है बहू, अब जो हो गया वो तो हो गया। लेकिन मम्मी जी, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती तो हमारी किस्मत की है। सुरभि की जगह कोई और लड़की बहू बनकर आई होती तो शायद इस घर में 2 की जगह 4-5 बच्चे खेल रहे होते। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। हाँ, वैसे भैया और मम्मी की बात तो ठीक है। भाभी के शरीर में प्रॉब्लम की वजह से बेचारे भैया भी कभी बाप नहीं बन पाएंगे। सब लोगों की बात सुनकर सुरभि उदास हो जाती है और अपनी जगह से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अनन्या समझ गई थी कि सुरभि को सबकी बातें अच्छी नहीं लगी। वो पीछे पीछे सुरभि के पास जाती है, कमरे के अंदर। क्या भाभी, खाना बीच में छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? तुमने सुना नहीं अनन्या, बच्चा ना होने के पीछे सबको लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब तुम्हें बताओ, मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। अगर पता होता तो मैं शायद कभी शादी नहीं करती। ऐसा नहीं कहते भाभी, कुछ चीजें भगवान के हाथों में होती है, हमारे हाथ में नहीं। और मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हुए देखे हैं जहां डॉक्टर ने ना कहा हो, लेकिन उसके बाद में भी औरतें मां बन जाती है। कैसी बात कर रही हो? मेरी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मेरा मां बनना पॉसिबल नहीं है। मुझे झूठी उम्मीद मत दिखाओ। लेकिन भाभी, 7 साल हो गए आपकी शादी को। आप अपनी बच्ची को जन्म ना दे सके तो कोई बात नहीं, आप एक बच्चा गोद भी तो ले सकती है ना। इस बात के लिए मम्मी जी और सुमित कभी तैयार नहीं होंगे। ठीक है, कल सुबह मैं सबसे इस बारे में बात करके देखती हूँ। अगली सुबह चाय के वक्त अनन्या सबसे बात करती है। सुरभि भाभी की कोई औलाद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो एक बच्चा गोद भी तो लेकर आ सकती है ना। अरे, किसी और का खून इस घर में लाने की क्या जरूरत है? और अगर ऐसा ही करना है तो अपने बबलू पिंकी है ना, उनको भी तो अपना बच्चा मान सकती है। उन्हें तो वैसे ही अपना बच्चा मानती है मम्मी जी, लेकिन उनकी खुद की अपने बच्चे की चाह तो तभी पूरी हो सकती है अगर जेठ जी और सुरभि भाभी एक बच्चा गोद लेकर आ जाए। ये तुम कैसी बात कर रही हो अनन्या? मैं भला किसी और के बच्चों को क्यों पालूंगा? अनन्या, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। बच्चे को गोद लेकर आने का मतलब समझती हो? हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। जाने किसकी औलाद और किसका बच्चा ऐसे उठाकर अपने घर ले आओ और फिर उसे अपना नाम दे दो। ये सब मुझे तो ठीक नहीं लगता। लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अच्छा, तो फिर क्या लगता है तुम्हें? जरा हमें ठीक से समझाओ तो सही। क्या हो जाएगा बच्चा गोद लेकर आने से? हमारे घर में बच्चों की कमी तो है नहीं। तुम्हारे भी 2-2 बच्चे हैं। अगर ऐसे ही बच्चे खिलाने हैं तो उनको खिला लेंगे। अरे
अरे किसी और का बच्चा इस घर में लाने की क्या जरूरत है? ठीक है मम्मी जी, मैं आपको साफ साफ बताती हूँ कि क्या हो सकता है। मेरी एक सहेली थी, उसका भी कोई बच्चा नहीं था। शादी के 4 साल बाद तक ऐसे ही परेशान होती रही और फिर अचानक एक दिन एक बच्चा गोद लेकर आ गई। आप माने न माने, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उसका अपना खुद का बच्चा भी पैदा हो गया। अनन्या, तुम्हारी बेकार की बातों पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। अरे जब डॉक्टर कह चुके हैं कि सुरभि को कभी बच्चा नहीं हो सकता, तो किसी और के बच्चे को गोद लेकर आने से अचानक उसको औलाद हो जाएगी। ये क्या बात हुई है अनन्या? ठीक है चिट्टी, अगर ये बात नहीं भी हुई तो कम से कम जो बच्चा आप गोद लेकर आएंगे उसी को अपना बच्चा मानकर पाल लीजिएगा। मुझे तो ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहे वैसे कर ले। मैं तो नहीं चाहती कि हम किसी बच्चे को अपने घर में लेकर आए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं तो ठीक है, जाओ ले आओ एक बच्चा गोद। निर्मला जी की परमिशन मिलते ही सुरभि और सुमित एक बच्चा गोद लेकर आ जाते हैं। धीरे धीरे सुमित को उस बच्चे से बहुत प्यार हो जाता है और उसे अपने सगे बच्चे की तरह पालने लगता है। बच्चा 6 महीने का हो चुका था और एक दिन सुबह के वक्त, पता नहीं सुमित, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ अजीब सा लग रहा है। कमज़ोरी महसूस होती है, सारा दिन थकान लगती है। हो सकता है तुम इस बच्चे का काम करती हो ना, पूरा दिन इसे संभालती हो, इसलिए थक जाती होगी। सुरभि अपनी परेशानी लेकर अनन्या के पास जाती है। अरे भाभी, आप लाइए, बेबी को मेरी गोद में दे दीजिए, मैं खिला लेती हूँ। वैसे आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तबीयत खराब है क्या? पता नहीं अनन्या, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे सारा दिन चक्कर आते रहते हैं, थकान होती रहती है। क्या बात है भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खुशखबरी है? कैसी बात करती हो? तुम जानती हो ना ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता भाभी, ये छोटा सा बच्चा आपकी जिंदगी में नई खुशियाँ लेकर आया हो। चलिए ना, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अनन्या सुरभि को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। चेकअप करने के बाद, बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या बात है? क्या सुरभि भाभी प्रेग्नेंट है? नहीं, चेकअप करके तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है कि कमजोरी की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ ताकत की दवाइयाँ देती हूँ, आप खा लेना। घर आने के बाद, क्या हुआ अनन्या, तू तो बड़ी बड़ी बातें बना रही थी। सुरभि जरूर प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्या कहा डॉक्टर ने? मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी जैसी तो कोई बात नहीं है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, बंजर जमीन पर कभी खेती नहीं होती। सुरभि कभी माँ नहीं बन सकती और इस बात को हमें मान लेना होगा। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कहती हैं। वैसे अनन्या ने मेरे लिए बहुत कोशिश की, लेकिन माँ बनना मेरी किस्मत में ही नहीं है। 10 दिन के बाद सुरभि अचानक से चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। जल्दी से आइए, देखिए इसे क्या हुआ है, वो बेहोश हो गई है। सारा दिन इस बच्चे की सेवा में लगी रहती है, अपना तो होश ही नहीं है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मेरी एक जान पहचान का डॉक्टर है, मैं उसे घर पर बुला लेता हूँ। भाभी की हालत देखकर लगता नहीं कि हॉस्पिटल जाना पॉसिबल हो पाएगा। थोड़ी देर के बाद देवेश का एक पहचान वाला डॉक्टर उनके घर आता है। ये क्या, कैसे हुआ? ये तो प्रेग्नेंट है। अरे डॉक्टर साहब, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हैं? वह कभी भी माँ नहीं बन सकती। मुझे लगता है कोई और परेशानी होगी, जरा अच्छे से चेक करके बताइए। थोड़ी देर के बाद, ये तो कमाल हो गया। आप तो कह रहे थे कि आपकी बहू माँ नहीं बन सकती, लेकिन वो तो पूरे 2 महीने प्रेग्नेंट है और भगवान की दया से उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी ठीक है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब मैं जो सोचती थी वो सही निकला। इस छोटी बेबी के आने की वजह से सुरभि भाभी माँ बन गई। अरे डॉक्टर साहब, ठीक से चेक करिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैंने बिल्कुल ठीक से चेक किया है निर्मला जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। मिठाइयाँ बांटिए, मिठाइयाँ। अनन्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम में से किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी और कभी सुरभि और तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हारे विश्वास की वजह से ही असल में मैं अपने खुद के बच्चे का बाप बन पाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ। वो सब कहने की जरूरत नहीं है जेठ जी, बस आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप अपने इस गोद लाए हुए छोटे बच्चे को भी हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार करेंगे और दोनों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे।
सुमित क्यों, हम सब इस बच्चे को हमेशा अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करेंगे। अरे इसी की वजह से तो खुशियां हमारे घर में लौट कर आई हैं।